नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों पर नियुक्ति होगी। 6,017 पद महिलाओं के लिए होंगे आरक्षित। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, राज्य के विभिन्न जिलों में सिंचाई और बाढ़ सुरक्षा से संबंधित 48 विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा। राज्य सरकार अब बालू की ऑनलाइन बिक्री करेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, इसके लिए बालू मित्र पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। और राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के बढ़ते मामले को देखते हुए मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को अंडा देने पर रोक लगाने का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों पर नियुक्ति होगी। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 6,017 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आवेदन की प्रक्रिया 18 मार्च से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 18 अप्रैल निर्धारित है। विज्ञापन केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में सिंचाई और बाढ़ सुरक्षा से संबंधित 48 विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा। आज विधानसभा में विभागीय बजट पर चर्चा के बाद श्री चौधरी ने कहा कि 53 लाख हेक्टेयर में से 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है। अब केवल 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई क्षमता सृजित करने की आवश्यकता है। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए की सहायता मिली है। इससे मिथिला में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले बड़ी संख्या में किसानों को लाभ होगा। बिहार में बाढ़ दूसरे देश से आती है और बिहार इतना लाचार है कि चाह के भी कोई उसका उपाय नहीं कर पाता है। इसलिए हम बिहार को विशेष मदद करेंगे और उन्होंने 11,500 करोड़ का वो पैकेज दिया है। हो सकता है महोदय, अभी हमने जो कहा कि कैसे भारत सरकार विशेष मदद कर रही है, विशेष पैकेज दे रही है, ये सुन के इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा हो। स्वाभाविक है, ये कैसे अच्छा लगेगा। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि नेपाल में हाई डैम बनाने के बाद ही बिहार को बाढ़ के संकट से बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जल जीवन हरियाली मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन से राज्य के भूमिगत जल स्तर में सुधार हुआ है। वर्ष 2023 में अत्यधिक भूजल दोहन वाले क्षेत्र 867 वर्ग किलोमीटर था, जो अब घटकर 431 वर्ग किलोमीटर रह गया है। उप मुख्यमंत्री सह खान और भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बालू की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ऑनलाइन बालू की बिक्री करेगी। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री सिन्हा ने कहा कि इसके लिए बालू मित्र पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि बालू की बिक्री के लिए सरकारी डिपो भी खोला जाएगा। सरकारी स्तर पर हम बहुत जल्द ऑनलाइन बालू की बिक्री के लिए बालू मित्र पोर्टल शुरुआत करने जा रहे हैं। हर प्रखंड में आप एक सरकारी डिपो खोलने की बात कर रहे हैं। हमारी व्यवस्था तो है कि जितना चाहे उतना व्यक्ति को हम डिपो देने के लिए तैयार हैं। कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा, पूरी पारदर्शिता से राजस्व की उगाही होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार आपराधिक घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई करती है। आज विधान परिषद में श्री कुमार ने कहा कि वे स्वयं आपराधिक घटनाओं का संज्ञान लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर विधि सम्मत कार्रवाई होती है।
कुछ न कुछ कहाँ के बारे में पता चलता है और इमीडिएट उसके बारे में हमको भी बहुत तकलीफ होती है कि यहाँ पर कोई इधर उधर क्यों कर रहा है और तुरंत एक्शन उस पर होना चाहिए और लोगों की गिरफ्तारी होती है और छोड़ा नहीं जाता है। तो हम लोग तो पूरे जगह पर का एक एक चीज को देख करके जरा सा भी होता है कहीं तो उसके लिए एक्शन लेते हैं, ये हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए हम तो ये कहेंगे, राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में अलग अलग नियमों के तहत गठित भाषाई अकादमियों का एकीकरण किया जाएगा। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि मैथिली, मगही, भोजपुरी और बांग्ला भाषा अकादमियों की स्थिति अच्छी नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन अकादमियों में रिक्त पदों पर बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। वहाँ पर जो वैकेंसीज हैं, जो रिक्तियां हैं, उससे अलग अलग मानक हैं, जिसके कारण दिक्कतें हो रही हैं अकादमी में वहाँ पर नियुक्तियों की। तो हम लोगों ने एकीकरण का एक तरह से निर्णय लिया है और इस वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से हम लोग उसका एकीकरण करके सुनिश्चित करेंगे कि जो भी पद है उसको रैशनलाइज करके और इसको हम लोग कर्मचारी चयन आयोग से कर देंगे ताकि एक रूपता सभी जगह बनी रहे। वेतनमान में और राशि की कमी हम नहीं होने देंगे। इस वित्तीय वर्ष में हम इसमें सुधार आप निश्चित रूप से देंगे। राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य कर्मियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने पर काम चल रहा है। विधान परिषद में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि वित्त और स्वास्थ्य विभाग ने इस पर चर्चा की है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। हम भी चाहते हैं कि कैशलेस सुविधा दिया जाए, इसीलिए तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए हैं और मैं माननीय सदस्य को इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगले वित्तीय वर्ष में इसका समाधान हम लोग निकालें। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में सावित्री बाई फुले के नाम पर हॉस्टल का निर्माण करवाया जाएगा। विधान परिषद में श्री चौधरी ने बताया कि इसके निर्माण पर 223 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि इन हॉस्टल के निर्माण में केंद्र सरकार की ओर से भी मदद मिल रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के अनुरूप मिथिला में माता सीता के भव्य मंदिर का निर्माण होगा। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री राय ने कहा कि गृह मंत्री की इस घोषणा से क्षेत्र के लोगों की पुरानी मांग पूरी होगी। मंत्री जी घोषणा किए हैं तो वह जो घोषणा करते हैं यानी जो कहते हैं वह करते हैं। माँ सीते का मंदिर बनेगा और भव्य विशाल बनेगा और इस देश के लोगों को राम सीता भी चाहिए, रोटी रोजगार भी चाहिए और यह सब मोदी सरकार दे रही। राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के बढ़ते मामले को देखते हुए मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों को अंडा देने पर रोक लगाने का फैसला किया है। मध्याह्न भोजन योजना की निदेशक साहिला ने बताया कि अगले आदेश तक प्रत्येक शुक्रवार को अंडा की जगह बच्चों को मौसमी फल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार अगले 3 साल में देश के हर जिले में टेक केयर कैंसर सेंटर खोलेगी। आज राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि 2025-26 में 200 टेक केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन से कैंसर रोगियों का स्क्रीनिंग के 30 दिनों के भीतर उपचार शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए काम कर रही है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हेल्थ को हम अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और उसके साथ साथ इक्विटेबल बनाने के लिए हम क्वालिटी हेल्थ केयर देने का प्रयास NHM के माध्यम से कर रहे हैं और उसमें हम बहुत तरीके की सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्निकल सपोर्ट भी कर रहे हैं, मैन पावर सपोर्ट भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं।
निगरानी जांच ब्यूरो ने पश्चिम चंपारण जिले के भैरवगंज थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गुप्ता को 10,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता से एक केस से नाम हटाने के लिए घूस ले रहा था। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने राजद नेता तेज प्रताप यादव और उनकी बहन हेमा यादव को जमानत दे दी है। इसके अलावा कई अन्य आरोपियों को भी इस मामले में जमानत मिली है। इन सभी को 50-50 हजार रूपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने होली को देखते हुए सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षकों से संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने को कहा गया है। साथ ही शराब पीने और बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। होलिका दहन को लेकर अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के क्रियान्वयन में नवादा जिले को राज्य में पहला स्थान मिला है। जनवरी महीने की रैंकिंग के अनुसार बांका जिला दूसरे और सिवान तीसरे स्थान पर रहा। इस सूची में शिवहर जिला सबसे निचले पायदान पर है। पूर्वा हवा के प्रभाव से राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 33.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ गोपालगंज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी हो सकती है। 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की क्रमिक वृद्धि देखी जा सकती है। अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। मधेपुरा जिले के उदा किशनगंज थाना क्षेत्र के झलारी गांव के पास एक पिकअप वैन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों एक ही परिवार के थे। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र ने आज अस्थायी नौकरी की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों पर नियुक्ति होगी। 6,017 पद महिलाओं के लिए होंगे आरक्षित। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, राज्य के विभिन्न जिलों में सिंचाई और बाढ़ सुरक्षा से संबंधित 48 विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा। राज्य सरकार अब बालू की ऑनलाइन बिक्री करेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, इसके लिए बालू मित्र पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। और राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के बढ़ते मामले को देखते हुए मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को अंडा देने पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।